नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं विधायिका के बारे में कि क्या होती है विधायिका और उसके अलावा भारत में जो विधायिका है वह किस अनुच्छेद में उसकी व्यवस्था की गई है। फिर हम चर्चा करेंगे विधायिका मतलब संसद के कितने सदन होते हैं। फिर हम ये बात करेंगे कि जो संसद है मतलब लोकसभा और राज्यसभा उसमें अंतर क्या है मुख्य। आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विधायिका की। दोस्तों, विधायिका एक संस्था है। विधायिका क्या है? एक संस्था है जो क्या करती है? कानून का निर्माण करती है। मतलब देश में किस प्रकार से क्या चीजें चलेंगी, ये सारे जो कानून बनाए जाते हैं वो संसद द्वारा ही, मतलब विधायिका द्वारा। कि भारत में जो विधायिका आपका है मतलब संसद जो है वह किस अनुच्छेद में उसकी व्यवस्था की गई है। तो बहुत याद रखिएगा आप ध्यान से, 76 अनुच्छेद के तहत भारत में संसद की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे भारत में जो संसद है इसके कितने सदन हैं। तो आपका आंसर होगा 2 सदन है। कितने सदन है? 2 सदन है। कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। अब हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वह आ चुका है। वह कौन सा है कि भैया लोकसभा और राज्यसभा में अंतर क्या होता है? क्या अंतर है इन दोनों में? क्या ये समान है? नहीं, ये बहुत अलग है। पहला हम जानेंगे कि जो लोकसभा आपका है वह संसद का निचला सदन है। कौन सा सदन है? निचला सदन है। और जो राज्यसभा वो कौन सा सदन है? ऊपरी सदन है। कौन सा सदन है आपका? ऊपरी सदन है। फिर हम लोकसभा जो है उसके सदस्यों की संख्या 543 है। कितनी है दोस्तों? 543 है। वहीं राज्यसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है? 250 है। कितनी है दोस्तों? 250 है। फिर कि जो लोकसभा आपका है वह कभी भी भंग हो सकता है। क्या हो सकता है? कभी भी भंग हो सकता है। मतलब आज अगर सरकार बन गई है तो हो सकता है कि कुछ ही देर बाद सरकार गिर जाए और सरकार के गिरते ही लोकसभा आपकी जो है वह भंग हो जाती है। पर राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। याद रखना, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वे प्रत्येक 2 साल में 1/3 कितने? 1/3 बदल दिए जाते हैं। इसके अलावा लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है। कितने साल होता है? 5 साल होता है। और राज्यसभा का 6 साल होता है। लोकसभा का जो चुनाव है वह प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से होता है। कैसे होता है? प्रत्यक्ष विधि मतलब जनता सीधे लोकसभा के सदस्यों का चयन करती है। और राज्यसभा का अप्रत्यक्ष मतलब हमारे जो विधायक है, एमपी है, कहीं ना कहीं से वह राज्यसभा के सदस्यों का चयन करते हैं। और आप याद रखना, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वह राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। मतलब जो राज्य आपके हैं, भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं, उन राज्यों का जो पार्टिसिपेशन है, प्रतिनिधित्व है, वह राज्यसभा में किया जाता है। आप ये भी याद रख सकते हैं कि वर्तमान में राज्यसभा का जो सभापति आपका होता है वो उपराष्ट्रपति हमेशा होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति आपका। तो राज्यसभा का जो आपका सभापति कौन हो सकता है? सभापति। क्या लिखेंगे आप? सभापति। तो सभापति आपका कौन होगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन होगा आपका? उपराष्ट्रपति आपका होगा। और यहां पे जो लोकसभा का वर्तमान में आप नाम याद कर सकते हैं, ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला। ये कौन है आपके? ये लोकसभा के स्पीकर है। किसके? लोकसभा के स्पीकर है, मतलब लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और आपको बताना है कि राज्यसभा का कौन होगा? हमेशा उपराष्ट्रपति। मतलब जब भी आपका उपराष्ट्रपति जो आपका देश का रहेगा वही राज्यसभा को चलाएगा, वही उसका सभापति होगा। वर्तमान में वेंकैया नायडू है। कौन है? वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू आप करके याद कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम इसको दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला हमने बात की थी विधायिका क्या है। हमने कहा था विधायिका एक संस्था है जो कानून का निर्माण करती है। ठीक है। फिर हमने चर्चा करी भारत में जो संसद है उसकी व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76 में है। फिर हमने बात की थी कि लोकसभा के कितने, संसद के कितने सदन हैं। हमने कहा था 2 थे, लोकसभा और राज्यसभा। फिर हमने बात की लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे लोकसभा जो आपका होता है निचला सदन होता है, राज्यसभा ऊपरी सदन मतलब बड़ा सदन होता है। लोकसभा में 543 सदस्य हैं, राज्यसभा में 250 हैं। लोकसभा कभी भी भंग हो सकता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं हो, 1/3 मेंबर आपके 2 साल में बदल दिए जाते हैं। फिर इसका कार्यकाल 5 साल होता है, राज्यसभा कार्यकाल 6 साल होता है। इसका चुनाव प्रत्यक्ष विधि से होता है और राज्यसभा का अप्रत्यक्ष विधि से होता है। हमने यही चर्चा की थी। और लास्ट में हमने जाना था कि जो राज्यसभा है उसका सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और लोकसभा का कौन होगा आपका? जो ओम बिड़ला वर्तमान में है वो है। और पहले आपके लोकसभा स्पीकर आपके थे जीवी मावलंकर, ये भी आप ऐड कर सकते हैं।
दोस्तों, तो हमने चर्चा कर ली विधायिका के बारे में, उसके सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक थे हमने उसकी चर्चा कर ली है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ आप मेरे चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को नहीं दबाया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।